राधे राधे सभी को। अगर आज मेरे साथ ऐसा ना होता तो फिर क्या होता। तो सभी को राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं सुबह के गाइस 5:15 बजे से। और देखो थोड़ी थोड़ी उजाला हो गया था और अभी मैं छत पर आकर थोड़ी देर के लिए लेट गई थी क्योंकि मैं 5 बजे ऊपर आके सो गई और अब मुझे 5:15 हो गई उठने में। और मैं देख रही थी यहाँ वहाँ के लोग भी सारे उठ चुके थे, यहाँ वहाँ घूम रहे थे। मैं भी झट से उठ के सबसे पहले अपनी आंखें मसल ली थोड़ी सी। और गाइस अभी इतनी ज़्यादा नींद आती है सुबह सुबह क्योंकि गर्मियों का सीज़न है तो मन करता है सुबह देर तक सोते रहें। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मेरे आगे पीछे चिड़ियाँ इतनी चहचहाती हैं और मेरी सारी नींद उड़ा देती है। और गाइस उसके बाद मेरा शुरू हो गया था आज का रूटीन। सबसे पहले मैंने 2 गिलास पानी पीना शुरू कर दिया। यहाँ पर मैं अपने साथ ही जग लेकर आ गई थी पानी भरकर। और अभी मैंने जट से सबसे पहले अपना मुंह धो लिया था अच्छे तरीके से। और गाइस ठंडे ठंडे पानी से मुंह धोने के बाद जो ठंडी हवा मुंह पे लगती है ना, मज़ा आ जाता है उससे। उसके बाद फिर मैंने पानी पीना शुरू किया था और कम से कम मुझे 3 गिलास पानी मैंने अब पी लिए। और गाइस फिर मेरे को ऐसा हुआ कि ऐसा लग रहा था कि अभी वॉमिटिंग हो जाएगी क्योंकि मैंने पानी पूरा गले तक भर भर के पी लिया था। झट से इस पानी को पीकर फिर उसके बाद मैंने सोचा अब थोड़ी देर चल लेती हूँ, चलने से थोड़ा पानी जो है वो पच जाएगा। उसके बाद फिर मैंने चलना शुरू किया, थोड़ा अपने पाँव से दाएं बाएं इधर उधर थोड़ा बहुत टहली। और इतनी ठंडी ठंडी हवा में टहलने में जो मज़ा है उसका तो बात ही अलग है। उसके बाद थोड़ा सा व्यायाम किया मैंने, जो कि मैं रूटीन में करती हूँ। और करती तो थोड़ा थोड़ा ही हूँ लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा ज़्यादा करूँ, है ना। और इसके बाद फिर मैं आ गई थी नीचे। और नीचे ये देखो प्यारे प्यारे फूल हमारे घर में इतने ज़्यादा ब्लूम कर रहे हैं। और ये पिंक वाला रोज़ तो इतनी अच्छी खुशबू देता है कि बात ही मत पूछो। उसके बाद फिर मैं आ गई थी दातुन लेने। और आज मैं करने वाली हूँ आमल की दातुन। आंवला जो हम खाते हैं ना, वो वाली दातुन। तो यहाँ से मैंने तोड़ ली थी आंवला की दातुन। ये वृक्ष बहुत पुराना हो चुका है अभी, लेकिन अभी तक इस पर कोई फल नहीं आया, लेकिन शायद इस बार आ जाए, उम्मीद है। उसके बाद फिर ये दातुन लेकर अब मैं जा रही हूँ अपने एक जंगल वाले पार्क में, क्योंकि हमारे गांव में ना पार्क नहीं होते, यहाँ पर जंगल होता है। और यहाँ पर मैंने थोड़ी देर ना हरे हरे घास पर चली क्योंकि रात की ओस की बूंदें पड़ी थी, जिससे कि पैरों में ना एकदम ठंडा ठंडा लगता है। और कहते हैं कि सुबह सुबह चलने से हमारी आंखों की रोशनी जो है वो बढ़ती है। तो वैसे आप लोग कमेंट करके बताना क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है। और मुझे भी लगा कि अब मुझे चलना चाहिए घास पर, कहीं मेरी नज़रें कम ना हो जाए। तो मैं इस पर चल रही थी और फिर अच्छे से बहुत ठंडा ठंडा लग रहा था और बहुत मज़ा आया। उसके बाद घर आ गई और यहाँ पर सूरज देवता ने भी दर्शन दे दिए। और फिर मैं नहाने चली गई और नहाकर आकर सबसे पहले सूर्य देव जी को जल चढ़ाया, प्रणाम किया, उनकी पूजना अर्चना की। और उसके बाद मैंने तुलसी मैया को दीप दिखाया और तुलसी मैया जी की पूजा की। यहाँ पर अब मैं आ गई थी चाय पीकर सबसे पहले ब्रेकफास्ट बनाने। और ब्रेकफास्ट में यहाँ पर मैं कर रही थी आटा गूंद रही थी और मेरी बहन सब्जी कर रही थी तैयार। और ये बनाने वाले हमने सोचा कि आज बनाते हैं बीन्स और साथ में रोटियां। और यहाँ पर मैं कर रही थी तैयारी, फटाफट से मैंने आटा को गूंदना शुरू किया। और यहाँ पर मेरी बहन जो है वो भी फटाफट से सब्जी को काट रही थी, हम दोनों बातें कर रही थी साथ में कुछ और साथ में सब्जी और ये दोनों काम हो रहे थे। झट से मेरा आटा गूंद लिया था मैंने। और फिर उसके बाद बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे थे तो मैंने एक फूल अपने यहाँ पर लगा लिया और पोज देने लगी। उसके बाद आ चुकी थी सब्जी बनाने। तो यहाँ पर मैंने सब्जी बनाई सबसे पहले और झट से तड़का वड़का लगाया और उसके बाद सब्जी बनाई। तो गाइस किसी ने कमेंट किया था मुझे कि क्या आपकी लाइफ ऐसी ही है कि आप वीडियो के लिए ऐसी लाइफ दिखाते हैं। तो गाइस रियलिटी है, ये हमारी लाइफ ऐसी ही है, हम ऐसे ही रहते हैं, ऐसे ही खाते हैं और ऐसा ही है हम। तो यो हम दिखाते हैं ये एकदम रियल है, इसमें कुछ भी मतलब ऐसे शो ऑफ के लिए नहीं है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले सब्जी बना ली थी और सब्जी बनाने के बाद झट से रोटी बना ली। अब सबसे पहला भोग हमारे ठाकुर जी को लगेगा, तो यहाँ पर मैंने ठाकुर जी के लिए सब्जी, रोटी और जल निकाल लिया था। और सबसे पहले उनको मैं झट से अंदर जाके भोग लगाकर आ चुकी थी और उनको भोग लगाने चली गई। और फिर मैं थोड़ी देर में जल्दी ही वापस आ गई थी और मैंने ठाकुर जी को बोला कि आप भोग लगा लो, तब तक मैं और काम कर लेती हूँ, क्योंकि वो हमारे लल्ला हैं तो
लल्ला तो हमारी बात मान लेते हैं। और उसके बाद फिर मैंने झट से ये सब किया और उसके बाद हो चुकी थी दोपहर। खाना वाना खा के थोड़ा सो सा गए थे हम और अब दोपहर हो चुकी थी। और गाइस मैं सच बोल रही हूँ, जब मैं खाना बना कर आई ना, इतनी ज़्यादा गर्मी लगी थी, मुंह एकदम लाल हो गया था। और दोपहर को हमारी ये छोटी सी गैया बाहर घूम रही थी, इसको पकड़कर अंदर लाया और इसको सबसे पहले एक पेड़ के साथ बांधने के बाद मैं आ चुकी थी किचन में। और यहाँ पर एक ठंडा ठंडा आम था, यो मैंने ले लिया और मैंने इसको खाने लगी। और गाइस इतना मीठा मीठा आम था। और सबसे पहले मैं थोड़ी देर बाहर जाकर बैठकर ये सबसे पहले आम को खाया और जल्दी से इसको आम को निपटाने लगी। यहाँ पर निपटा कर आ चुकी थी तो उसके बाद सबकी डिमांड थी कि भाई दोपहर हो गई है, 2 बज चुके हैं और अभी हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। सुबह की रोटियां खाई है लेकिन अभी कुछ और खिला दो। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ना मटर वाला पुलाव बना लिया था। चावल बनाए हुए थे सुबह से, तो उन्हीं को मैंने तड़का वड़का लगा कर तैयार कर लिया था। सब लोग खा रहे थे तो मैं यहाँ पर, मुझे जगह ही नहीं मिली बैठने की, तो मैं यहाँ आकर बैठ गई। और यहाँ पर भी मैं एडजस्ट नहीं हो रही थी, कभी यहाँ बैठ रही थी कभी वहाँ बैठ रही थी, जैसे कैसे एडजस्ट हुई और फटाफट से थोड़े बहुत अपने चावल जो हैं वो मैंने खा लिए थे। उसके बाद शाम हो चुकी थी, शाम की चाय का टाइम था तो हमने चाय पी ली। उसके बाद अभी मैं शाम की सब्ज़ी की तैयारी कर रही थी। यहाँ पर मैंने बैंगन काट लिए थे। और उसके बाद देखो अभी इतनी ज़्यादा धूप होती है ना दिन में कि हमारे पेड़ पौधों को भी पानी चाहिए होता है। तो यहाँ पर मैंने सारे पौधों को गमलों के अंदर पानी डाल लिया था। उसके बाद मैं लेकर आ गई थी अंदर थोड़ा पानी भरकर मटके में। उसके बाद मैं नहा धोकर और अपने आप को थोड़ा सा ग्रूम अप किया और फिर मैंने जूड़ा सा बनाया, उसमें एक सुंदर सा पिंक रोज़ जो है वो डाली और जिससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। उसके बाद अपना दुपट्टा सूख चुका था तो ये गीला हो गया था, इसको भी मैंने उठा लिया। उसके बाद ये देखो मेरा थोड़ा सा मेकअप जो मैंने किया है, कुछ भी नहीं किया गाइस, ऑयल लगाया मुँह पे, वो क्या बोलते हैं उसको, नारियल का तेल, और बस। और उसके बाद किचन में आ चुकी थी और शाम के खाने की तैयारी चल रही थी। यहाँ पर फटाफट से मैंने रोटियां बनाई और झट से मेरी रोटियां बनाने के बाद फिर इतनी ज़्यादा गर्मी थी किचन में कि खड़े नहीं हुआ जा रहा था बनाने, मुझे थोड़ी रोटियां थी आज। तो यहाँ पर मैंने झट से थोड़ी बहुत रोटियां फटाफट से बना ली और खाना वाना बना के भोग भाग निकाल के काना के लिए। उसके बाद मेरा किचन का काम आज निपट चुका था थोड़ी जल्दी ही। तो गाइज़ आपको मेरे को ब्लॉग कैसे लगते हैं आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना। और आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा वो आप इस ब्लॉग में बता देना, ठीक है। और गाइज़ आपको हमारा लाइफस्टाइल कैसा लगता है ये ज़रूर बताना। और इसी तरह के ब्लॉग्स देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और यहाँ पर शाम हो चुकी थी और मैं छत पर आ गई थी ठंडी ठंडी हवा लेने। तो ये था मेरा आज का रूटीन, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। बाय।